सार्वजनिक भागवत कथा समिति उन्हेल द्वारा संगीतमय भागवत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक देवी निधि नेहा सारस्वत के मुखारबिंद से उन्हेल के नए बस स्टैंड पर संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागवत ज्ञान की गंगा में समस्त नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं कथा समिति द्वारा इस भागवत कथा में निःशुल्क 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजन भी किया जा रहा है। इस मौके पर कथावाचक देवी निधि व देवी नेहा सारस्वत से इस आधुनिक युग में भी अध्यात्म और धार्मिक मार्ग पर चलकर लोगों को किस प्रकार अध्यात्म से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे सेंट्रल वॉइस के चीफ एडिटर ने कथावाचक से भी खास बातचीत की। आज के इस मॉडर्न युग में हम देख रहे हैं हर किसी की लालसा होती है एक्ट्रेस बनना, मॉडलिंग करना या किसी प्रोफेशनल जॉब में लगना। लेकिन आज हम ऐसी सक्सेस से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने इन सारी आधुनिक चीज़ों को छोड़ के आध्यात्म का रास्ता अपनाया है। हम जानेंगे उनकी ही जुबानी कि कैसे वे इस फील्ड में आए हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवी निधि और नेहा सारस्वत जी, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आज इस मॉडर्न युग में जिस प्रकार से ये आध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भक्ति के मार्ग से जुड़े हुए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं। सेंट्रल वॉइस के समस्त दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की। हमारे भगवान से जुड़ने का, उनकी कथाओं से जुड़ने का जो इसमें मुख्य जिन्होंने भूमिका निभाई वो मेरे दादाजी हैं। मेरे दादाजी सत्संग करते थे और हम लोगों को साथ में लेके जाते थे, भगवत गीता का अध्ययन कराते थे, प्रवचन हम लोग भगवत गीता का किया करते थे। तो भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते हमें भगवत गीता से बहुत प्रेम हो गया। और जब बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेला करते हैं, मुझे लगता है हम लोग भगवत गीता के साथ खेला करते थे। स्कूल भी जाते थे, पढ़ने भी जाते थे और सैटरडे संडे हम लोग वेट करते थे कब वीकेंड आएगा और कब हम लोग सत्संग करने के लिए जाएंगे। तो भगवत गीता की इतनी दिव्य कृपा हुई कि आज भगवत गीता ने ही एक्चुअली देवी निधि और नेहा को बनाया है। अगर भगवत गीता हमारे जीवन में नहीं आती तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय भगवत गीता, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया, हमें बोलना सिखाया, हमें थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति कराई। क्योंकि आज अगर हमारे पास थोड़ा ज्ञान भी है या भक्ति हमारे पास है या हम कथावाचक हैं, तो उसका जो संपूर्ण क्रेडिट जाता है वो सिर्फ मेरी भगवत गीता को जाता है। देवी जी, आपने इतनी कथाएं करी हैं, इतने लोगों ने श्रवण करी है कथा, लेकिन जो कथा श्रवण करने आते हैं, कई बार देखा है हमने कि लोग केवल कथा श्रवण करते, उसके बाद वो अपने जीवन में नहीं उतार। लेकिन आपने भगवत कथा के साथ खेला है। आपने जैसा कहा है कि भगवत कथा के साथ ही हम गुड्डे गुड़ियों के अलावा इसके साथ खेले हैं, लेकिन लोग उनका आत्मशरण नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण रहा है इनका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हेल में अभी मेरी कथा मतलब 5-6 दिनों से हो रही है, 6 दिन है। और मुझे ऐसा 6 दिन में कथा करके यहाँ ये महसूस हुआ कि लोग आत्मसात इस कथा को कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे आने से पहले यहाँ का क्या माहौल था, कैसी भक्ति थी, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस दिन से मैं यहाँ पर आई हूँ और जिस दिन से हरि की कथा प्रारंभ हुई है, मैंने लोगों को बहुत नज़दीकी से देखा है। क्योंकि एक वक्ता जब कथा करता है ना, तो अपने श्रोता को देखकर कथा करता है। वक्ता अगर कुछ अपने मुँह से अच्छा बोल रहा है ना, उसका श्रेय श्रोता को जाता है। क्योंकि श्रोता उस चीज़ को इतनी गंभीरता से सुन रहा है ना कि वक्ता को इतनी अच्छी बातें उसको बोलनी पड़ रही। इसमें वक्ता का कोई वो नहीं है, श्रोता के ऊपर है। श्रोता जिस भाव से कथा सुनेगा, वक्ता उसको उसी भाव से कथा सुनाएगा। तो आप जो कह रहे हैं कि लोग आत्मसात नहीं कर रहे, आई थिंक यू आर रॉन्ग दिस टाइम। आप हो सकता है आप ठीक है, लेकिन इस समय आप थोड़ा सा गलत हो भी सकते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि मैंने यहाँ लोगों के अंदर भक्ति को देखा है और उन्होंने मुझे वचन और संकल्प तक लिया है कि हम इस कथा को आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। बाकी हर इच्छा। जी, हम देवी निधि से जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर देवी नेहा जी से जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर जिस प्रकार से भागवत कथा कर रही हैं, वो कैसा देख रही हैं, कैसा यहाँ पर जो श्रोता है वो किस तरह से उसको आत्मसात कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री कृष्ण। जैसा कि आज कथा का 6वां दिन था और उल्लास हर्ष देखते ही बन रहा था
देखिए, भगवान की कथा है ही इतनी सुंदर कि जो इसे सुनता है उसे आनंद आना ही आना है। और रही बात उन्हेल की, तो उन्हेल तो कथा प्रेमियों की भूमि है। यहाँ इतनी कथाएं प्रतिवर्ष होती हैं भागवत सेवा समिति के माध्यम से। तो उन्हेल में आकर वास्तव में बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और वास्तव में यह कथा प्रेमी रहते हैं। कथा के प्रति जो लोगों का अनुराग है, कथा के प्रति जो श्रद्धा है, वो वास्तव में तारीफ़ के काबिल है। मैं तो श्री हरि से यही प्रार्थना करूँगी कि उन्हेल की धरती पर इसी प्रकार से प्रभु कृपा करते रहें और यहाँ इसी प्रकार से श्री ठाकुर जी की अद्भुत अद्भुत कथा होती रहे। तो ये अनुभव बड़ा ही शानदार रहा। जी, यहाँ पर देखा गया है कि जो कथा के साथ जो हर जगह कथा होती हैं, कथा के अलावा यहाँ पर निःशुल्क 21 कन्याओं का विवाह भी हुआ है जो रुक्मिणी विवाह के साथ उनको जोड़ा गया है। उसको किस तरह से देखती हैं आप? आई वुड से दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। इस पूरे कार्यक्रम की सुंदरता ही ये बेटियों का विवाह प्रोग्राम है। ये बहुत ही अद्भुत कार्य है और इस कार्य के लिए जितना धन्यवाद ज्ञापित किया जाए उतना कम है। और श्री ठाकुर जी की कथा पांडाल में भागवत जी के सानिध्य में 21 बेटियों का विवाह होना ये अपने आप में बड़ा पुण्य और बड़ा ही शुभकारी कार्य है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। तो बड़ा अद्भुत है ये। जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर देवी निधि और नेहा जी द्वारा जिस प्रकार से भागवत कथा कही जा रही है उसका लोग आत्म समर्पण भी कर रहे हैं, उसका मनन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हेल क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग धार्मिकता से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ बहुत अच्छा देखने को भी मिले। सेंटर वाइज के लिए गोपाल नांदेड़ा।